सुप्रभात छात्रों। आज मैं गोधुली भाग 2 कक्षा 10 के चतुर्थ पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं पर चर्चा करने वाली हूँ। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। उन्होंने बताया है कि एक दिन उनकी छोटी बेटी ने उनसे पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तब वे कुछ सोच ही नहीं सके। हर तीसरे चौथे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे अगर उन्हें नहीं काटते हैं तो उनके माता पिता उन्हें डांटते हैं और नाखून को काट भी दीजिए तो चुपचाप बेदंड स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन फिर अपराधी की भांति छूटते ही फिर बढ़ने लगते हैं। कुछ लाख वर्ष पूर्व मनुष्य जंगली था। उस समय उसे नाखूनों की आवश्यकता थी। उसे उन दिनों जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें काम में लाने लगा। फिर हड्डी के औजार भी बनाने लगा। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है दधीची ऋषि की हड्डियों से बना हथियार। सबसे मजबूत हथियार था उस समय का। और मनुष्य के पास लोहा था, इसलिए देवता भी उसकी सहायता लेने आते थे। असुर के पास विद्याएं बहुत थी पर लोहे के अस्त्र नहीं थे। और आर्य पूरे संसार में फैले, उनको विजय मिली, तो इसका कारण था लोहे के अस्त्र और घोड़े का उपयोग। असुर हार गए, यक्ष हारे, सुपर्ण हारे, राक्षस हारे। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। अब मनुष्य को नाखूनों की आवश्यकता नहीं रही, लेकिन नाखूनों को भुलाया भी नहीं जा सका। और अभी यह स्थिति है कि बच्चों के नाखून बढ़ जाते हैं तो उसके माता पिता डांटते हैं। एक समय ऐसा भी रहा होगा कि माता पिता इसलिए डांटते होंगे कि बच्चों ने अपना नाखून नष्ट कर लिया है। नाखून रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि मनुष्य को इससे भी बहुत अधिक शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा और हिरोशिमा शहर पूरी तरह बर्बाद हो गया। नाखून भयंकर
पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक हैं। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी नष्ट कर लो, वह हार नहीं मानती। कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया। वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले भारतवासी नाखूनों को जम के संवारते थे। नाखून त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विभिन्न आकृतियों में काटे जाते थे और यत्नपूर्वक मोम और आलता से रगड़कर लाल और चिकना बनाए जाते थे। अब मनुष्य ने प्रगति की, लेकिन जीव विज्ञानियों का मानना है कि मनुष्य की सहजात वृत्तियां अभी भी है। जैसे नाखून बढ़ना, बाल बढ़ना, ये सब मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं। और एक समय आएगा कि मनुष्य को नाखूनों से भी छुटकारा मिल जाएगा, जैसे उसको पुच्छ से छुटकारा मिल गया है। तब नाखून का बढ़ना पाशविकता का प्रतीक है और मनुष्य अभी भी उसमें कुछ गुण रह गए हैं। तभी हिरोशिमा जैसे शहर बर्बाद हो गए। पंद्रह अगस्त को जब भारत आजाद हुआ, तब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, स्वाधीनता दिवस की। सब में स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता शब्द है। यह भी एक संजोग की बात है कि हमारी भाषा द्वारा हमारी पूरी परंपरा प्रकट होती है। अब मरे हुए बच्चे को अगर बंदरिया गोद में दबाए रहती है, तब उसको आदर्श नहीं माना जा सकता है। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं और जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं, और मूढ़ लोग दूसरों के इशारों पर भटकते रहते हैं। इसलिए हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी चाहिए। जातियां भारत में अनेक आई है, लड़ती झगड़ती भी रही है, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई है। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी। समस्या क्या थी? सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी
और नाना ओर मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना मुश्किल था। यही समस्या थी कि लोग अलग अलग तरह के धर्म मानने वाले थे और उनके लिए एक सामान्य धर्म निकालना बहुत मुश्किल समस्या थी और ऋषियों ने सुलझाने का बहुत प्रयास किया। पर एक बात पर उन्होंने लक्ष्य किया कि समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी था और वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। इसी बात से मनुष्य पशु से अलग है। पशु में भी भूख होती है, पशु को भी नींद आती है, तो मनुष्य की सारी गतिविधियां पशु जैसी ही है, लेकिन मनुष्य में सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। वह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है। मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता और गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। इसीलिए महाभारत में कहा गया है, निर्वैर भाव, सत्य और आक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा गया है। एतद्धि विदितम श्रेष्ठतम सर्वभूतेषु भारत, निर्वैरता महाराज, सत्यम क्रोध एव चा। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखे। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ, उत्पादन बढ़ाओ, धन की वृद्धि करो, बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा था, उसने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज है क्योंकि वह हमारे भीतर है। बूढ़े की यह बात लोगों को अच्छी नहीं लगी, उसे गोली मार दी गई। तो यहाँ पर आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति हावी हो गई। लेखक कहते हैं कि मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थता का पता लगाया था। प्राणी शास्त्री कहते हैं कि जिस तरह पूंछ लुप्त हो गई है, उसी तरह एक दिन नाखून भी लुप्त हो जाएंगे।